हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर, जिसमें दोस्तों 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला दी है, जो काफ़ी टॉप या सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आए हुए 10 बार से अधिक पेपरों में पूछे गए हुए क्वेश्चनों की श्रृंखला दी है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि वह दीप सिकासी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है। दोस्तों वह दीप सिकासी शांत मतलब उसकी उपमा की जा रही है शांति से, कि वह एक शांत है। तो दीप सिकासी शांत भाव में लीन, तो यहाँ से आपका अलंकार दोस्तों हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमे में उपमान की समानता दोस्तों बताई जा रही है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ से ये ऑप्शन टाइप में मिस्टेकिंग हो गई, तो यहाँ से आपका उपमा अलंकार दोस्तों सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते आविचलन। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार तो उसे अचल बोला है, एक बार तो चंचल बोला है, तो यहाँ पे एक विरोध हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है। दोस्तों किसी चीज़ को पहले आपने अचल बोला, फिर चंचल बोल दिया, फिर उसी को चपल या आविचल कर दिया, तो यहाँ पे विरोध प्रकट हो रहा है। यहाँ से आपका सही हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में गेहूँ दिया है दोस्तों, इसके समानार्थी शब्द आपको बताने हैं। तो गेहूँ के समानार्थी दोस्तों होते हैं कनक, गोधूम और गंदूम। दोस्तों जो गेहूँ होता है ये एक तद्भव शब्द है, गेहूँ जो है एक तद्भव शब्द है। इसका दोस्तों तत्सम जो शब्द होता है वो गोधूम होता है, गोधूम। और दोस्तों ये कनक जो होता है, कनक मीन्स होता है सोना, और जो गेहूँ के दोस्तों दाने होते हैं वो सोने की समान ही होते हैं, इसलिए इसका एक समानार्थी कनक भी होता है और इसका एक समानार्थी गंदूम भी होता है। ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, बात का धनी होना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। बात का धनी होना, इसका अर्थ होता है दोस्तों वायदे का पक्का होना। जो इंसान बात का धनी होता है उसके लिए मुहावरा बोला जाता है वायदे का पक्का होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी या अंग्रेजी में भिन्न होता है। इनमें से कौन सा एक शब्द है दोस्तों जिसका अर्थ हिंदी में और अंग्रेजी में अलग होता है। तो दोस्तों लूट एक इंग्लिश वर्ड है, इसका और हिंदी एक ही होता है। डग भी एक ही, डग नहीं दोस्तों ठग होगा, ये ठग भी एक ही होता है, और अवतार भी सेम होता है। दोस्तों इसका हो जाएगा डुंगरी। डुंगरी जो होता है ये एक हिंदी शब्द है दोस्तों, इसका इंग्लिश में प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। ये एक हिंदी शब्द है, हिंदी भाषा में बोला जाने वाला शब्द है डुंगरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। यहाँ से आपको बताने हैं जो कुछ बच्चे हैं रेखांकित, जैसे ये कुछ दिया है, इसमें कौन सा विशेषण है, आपको विशेषण यहाँ से बताना है कि कुछ में कौन सा विशेषण होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ये जो विशेषण होगा दोस्तों यहाँ पर कुछ में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। दोस्तों कुछ में जो विशेषण है अनिश्चित संख्या, ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ से आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, गली के प्रारंभ से दूसरा घर हमारा है। दोस्तों यहाँ से जो दूसरा दिया है, दूसरा, इसको आपका विशेषण बताना है। गली के प्रारंभ से दूसरा घर हमारा है, जो दूसरा दिया है किस प्रकार का विशेषण है। गणनावाचक होगा, आवृत्ति विचारक हो गया, क्रमवाचक हो गया, समुदायवाचक। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा जिसमें दिया होता है वो क्रमवाचक विशेषण होता है। जैसे किसी में पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से अगर वर्ड दिए हों तो आपका वहाँ पे क्रमवाचक विशेषण होता है। दोस्तों
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ से आपको गलत वाक्य बताना है दोस्तों। कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियाँ गा रही हैं, कोयल कूक रही है, घोड़ा हिनहिना रहा। तो ये दूसरा और चौथा और तीसरा ये आपके सही हो जाएंगे। यहाँ से दोस्तों दिया है कुत्ता चिल्ला रहा है, ये एक गलत वाक्य दिया है। कुत्ता चिल्लाता नहीं दोस्तों, भौंकता है। कुत्ता भौंकता है दोस्तों, तो यहाँ से आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, समझौता करना निम्नलिखित में से किसका एक मुहावरे का अर्थ है। समझौता करने का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपका दोस्तों सही हो जाएगा मुँह की खाना, मतलब एक तरीके से दोस्तों हार मान लेना। समझौता करने का मतलब होता है हार मान जाना या मुँह की खाना। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया दोस्तों, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। अब इसमें से आपको काल बताना है कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यहाँ से आपका काल हो जाएगा दोस्तों हेतु हेतुमत भूतकाल। जो भूतकाल की बात हो रही है हेतु हेतुमत, इसमें कोई संदिग्ध कोई है नहीं, कोई संभावना वाली बात है नहीं दोस्तों, और कोई भविष्य की बात की नहीं गई। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा हेतु हेतुमत भूतकाल। ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया दोस्तों, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं। कोप और रोष, तो ये दोस्तों कोप और रोष दोनों ही क्रोध के समानार्थी हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। दोस्तों कहने का मतलब यहाँ से कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा दोस्तों प्राण। प्राण प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसका बहुवचन नहीं होता। जैसे दर्शन हुआ, आंसू हुआ, आकाश, ये तीनों ही बहुवचन शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी बताना है आपको। काया का समानार्थी दोस्तों होता है गात। गात मीन्स काया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, जैनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैनेंद्र कुमार की एक रचना है जिसे हिंदी सम्मानित, तो वो हो जाएगी आपकी परख। परख जो है जैनेंद्र कुमार की एक रचना है जिसको दोस्तों हिंदी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध। अब आपको इसमें से अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो उपयुक्त बिल्कुल सही लिखा है, पूजनीय भी सही लिखा है, महीना भी सही लिखा है, लेकिन जो व्यंग लिखा है ये सही नहीं लिखा है। व्यंग जो लिखा जाता है वो कुछ इस तरीक़े से लिखा जाता है व्यंग। तो ये व्यंग आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा यहाँ से, बाकी ये तीनों सही हैं। अगर दोस्तों पूजनीय इस तरीके से लिखा जाता है, अगर दिया हो पूज्य, तो पूज्य दोस्तों फिर इस प्रकार से हो जाएगा आपका सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संधि दोस्तों का विलोम आपको बताना है। जो संधि होती है उसका आपको विलोम बताना है। संधि का विलोम दोस्तों हो जाएगा आपका विग्रह। संधि का मतलब होता है मेल मिलाओ। संधि में दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और विग्रह करने पर वो अलग होते हैं, तो संधि का विलोम हो जाएगा विग्रह। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, जिस वाक्य के समूह में एक वाक्य डैश हो और एक अन्य वाक्य उसमें डैश हो तो उस मिश्रण वाक्य कहते हैं। अब मिश्रण वाक्य की आपको परिभाषा दोस्तों बतानी है। जिसमें प्रथम वाक्य आश्रित और दूसरा प्रधान होता है दोस्तों, उसको मिश्रित वाक्य कहा जाता है। प्रथम वाक्य जो होगा वो आश्रित होगा और सेकेंड वाक्य जो होगा वो प्रधान होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया न्यूनतम। जो दोस्तों न्यूनतम वर्ड दिया है, इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है। न्यूनतम में आपको विशेषण की अवस्था बतानी है दोस्तों। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तमावस्था। उत्तरा उत्तमा पहले होती है मूला, फिर होती है उत्तरा, फिर होती है उत्तमा। 3 अवस्थाएं दोस्तों होती हैं। अब इसमें दिया न्यूनतम, तो न्यूनतम से आ जाएगा उत्तरा। यहाँ से आपका दोस्तों सही हो जाएगा उत्तमावस्था, ऑप्शन डी उत्तमावस्था यहाँ से आपका सही हो जाएगा। न्यूनतम में अगर पूछा जाए तो उत्तमावस्था सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, हिंदी में सफलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला आपका बंटी किसकी उपन्यासकार है। आपका बंटी जो किसने लिखा ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ से आपका सही हो जाएगा मनु भंडारी। मनु भंडारी का ये उपन्यास है आपका बंटी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कीजिए, वाक्य पूर्ण करें। जिसमें डैश प्राप्त करने की इच्छा हो वह डैश कहलाता है। तो यहाँ से आपका सही होगा दोस्तों, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा उसे मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण इनमें से है। शीतल चंचल चंदनू लगे जहाँ, ये नहीं होगा दोस्तों। यहाँ से आपका ऑप्शन होगा सही, नाक का मोती अदर की कांति से बीज दांडित या समझदार भ्रांति है। तो यहाँ से भ्रांतिमान अलंकार का ये एग्जाम्पल ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम बताना है। उदय का दोस्तों विलोम होता है अस्त। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों आदि का अगर पूछा जाए, आदि का होता है अंत। आदि में स्टार्ट, अंत माने खत्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। विग्रह की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा इसमें अनुचित मतलब गलत है। दोस्तों वन वास मतलब वन में वास करने वाला। चंद्र प्रकाश तो हो जाएगा चंद्र प्रकाश। चंद्र का प्रकाश हो जाएगा चंद्र प्रकाश। जल की धारा हो जाएगी जल धारा। और देश पर निकला, दोस्तों देश पर निकला नहीं होता है, देश से निकाला होता है, देश से निकाला। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और अगर पूछी जाए किस प्रकार की त्रुटि है, तो दोस्तों यहाँ पर कारक त्रुटि है। कारक देश पर नहीं होता, देश से होता है। यहाँ पे अपादान कारक होता है, देश से निकाला। जिस किसी को निकाला जाता है तो देश से निकाला होता वर्ड, देश पर निकाला नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, इनमें से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। इनमें से ऐसे कौन से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं। तो दोस्तों पंजाबी और बंगाली ये हिंदी में स्त्रीलिंग में आते हैं। आँख और नाक ये भी हिंदी में आते हैं। गंगा यमुना ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन दोस्तों सप्ताह और महीना ये कभी स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं। दोस्तों स्त्रीलिंग की अगर बात करें तो 21 स्टडी क्लासेस में आपको एक वीडियो मिलेगी जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में काफ़ी डिटेल से बताई गई है शॉर्ट ट्रिक के साथ। वहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप हर एक वर्ड में स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। अब इसमें से आपको बताना है बहुवचन। गौ, दोस्तों गौ का अगर बहुवचन बनाओगे तो हो जाएगा गौएँ, गौएँ होता है। लेखक का हो जाएगा लेखिका। अनुज का हो जाएगा अनुज। जो दोस्तों गुरुजन दिया है यहाँ पर, ये एक शब्द बहुवचन दिया हुआ है। ये तीनों ही एक वचन के उदाहरण हैं। जो गुरुजन होता है, गुरु से बनता है दोस्तों ये गुरुजन, गुरु से बनता है गुरुजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों यहाँ से समाप्त होती है आज की श्रृंखला, जिनमें 25 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, इसका स्कोर कार्ड आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपको कैसे लगे इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करेंगे। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके का आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अगर इस वीडियो की आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। 21 स्टडी क्लासेस आप टेलीग्राम में डाल दें, उसमें आ जाएगा चैनल 21 स्टडी क्लासेस का। तो वहाँ पे सारी PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।